के कितने टाइप्स होते हैं, एक्सप्लेन विद सिंटैक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस, और सिंटैक्स के थ्रू हम आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम करके बताएंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के टाइप्स हमने आपको वहीं पे बताया था। तो आज हम उसी टाइप्स के डेफिनेशंस और सिंटैक्स देखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल का पहला टाइप होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर लिखा होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल हम जनरली हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल का यूज़ किसी फंक्शन के लिए करना है, उसके बाद हमें दूसरे फंक्शन के लिए नहीं करना है, तब हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ विद इन द ब्लॉक होता है। यानी जिस फंक्शन के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं सिर्फ उसी फंक्शन के लिए इसका वेरिएबल का वैल्यू काम करता है। बाकी जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में याद रखने वाली बात क्या है? इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ फंक्शन और ब्लॉक। इसे हमें फंक्शन या ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन के अंदर। ये एकदम जरूरी बात है। तो चलिए इसका हम बता देते हैं एक प्रोग्रामिंग करके ये कैसे बनता है। तो मेन मेथड होगा प्रोग्राम में हमारे, और इसी मेन मेथड के अंदर हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। तो void fun नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ int a इक्वल्स टू 10। मैंने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो a वेरिएबल है इसका स्कोप केवल फन फंक्शन तक ही रहेगा। अगर हमने a की वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो अगर हम फन फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका स्कोप केवल void fun जो फंक्शन दिख रहा है वहीं तक होगा। और अगर हम void fun फंक्शन के बाहर यानी इनसाइड मेन मेथड में अगर कॉल करेंगे a वेरिएबल को तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। 10 वैल्यू हमें एक्सेस में नहीं मिलेगा, हमें एरर शो होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है विद इन दी ब्लॉक। तो ये था लोकल वेरिएबल क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल हम किन्हें कहते हैं। तो हमारा सेकेंड टाइप से वेरिएबल का, जिन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। यानी ऐसा वेरिएबल जिसे हम डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। यानी मेन मेथड हम बनाने से पहले जब हम फाइल लिखते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, तभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल में याद रखने वाली बातें क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, चाहे वो मेन मेथड में यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या फिर मेन मेथड ही हो। हम ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल की खासियत होती है, यानी इसमें सिक्योरिटी नहीं होता। आप जितने फंक्शन बनाएंगे आप वहाँ से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी एक बात याद रखने वाली है, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो प्री प्रोसेसर कमांड के बाद हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के जस्ट ऊपर हम वेरिएबल को अपने इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ int a इक्वल्स टू 10। अब मेन मेथड में अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू 10 प्रिंट में मिलेगा। और फिर हम चाहे मेन मेथड में यूजर डिफाइंड फंक्शन ही क्यों ना बनाए, void fun अगर हम फंक्शन बनाते हैं और void fun फंक्शन के अंदर अगर हम a को प्रिंट कराते हैं तो भी हमें ये वैल्यू प्रिंट में मिलेगा। यानी हमें 2 टाइम्स 10 आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी फंक्शन इसे एक्सेस कर सकता है। ये ग्लोबली होता है। तो चलिए अब हम वेरिएबल का थर्ड टाइप बताते हैं, ऑटो वेरिएबल। अब हम जानेंगे कि ऑटो वेरिएबल किन्हें कहते हैं। तो ये थर्ड टाइप है हमारा वेरिएबल का। तो इसका पूरा नेम है ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल हम उन वेरिएबल को बोलते हैं जिन्हें हम जनरली मेन मेथड में डिक्लेयर करते हैं। तो ऑल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। यानी वो सारे वेरिएबल्स जिन्हें हम किसी फंक्शन या ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं, वो सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल लिखते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, और इसे हम लिखने के लिए ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एन ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो कीवर्ड। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं। ये एक कीवर्ड है जो कि हम लिखते हैं जब हम ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल ऑटोमेटिक कीवर्ड नहीं भी बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर, तो वो वेरिएबल भी ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इसके लिए भी हम फंक्शन बनाएंगे मेन मेथड, और वहाँ पे आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मेन मेथड बनाते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं int a इक्वल्स टू 10 और एक वेरिएबल बनाते हैं ऑटो int a इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो वेरिएबल है ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है। लेकिन हमने जो पहला वेरिएबल लिखा था int a इक्वल टू 10, ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। तो ये हुआ थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का ब्लॉक मेन मेथड तक रहेगा। अब हम स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे जो कि फोर्थ टाइप है वेरिएबल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है वेरिएबल का। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिएबल के बारे में। अगर पूछा जाता है तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में तो पूछा ही जाता है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद अ स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिन्हें हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। यानी अगर हमें कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तभी कंपाइलर उस वेरिएबल को एज ए स्टैटिक वेरिएबल ट्रीट करेगा।
इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि ये अपना वैल्यू रिटेन करता है, फिर चाहे हम फंक्शन को कितने टाइम्स ही कॉल क्यों ना कर दें। यानी ये अपना लास्ट वैल्यू को होल्ड करके रखता है। अगर हम फंक्शन को कॉल किए, फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिए, फिर फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो इसका स्कोप रहता है और ये वैल्यू को इंक्रीज करके बार बार देता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेन मेथड में एक प्रोग्राम बना के दूंगा यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर। उसके बाद आउटपुट भी बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो हमने मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। पहले यूजर डिफाइन एक फंक्शन बना लेते हैं, तो वॉइड फन नाम का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू, मैं बी ले लेता हूँ, बी इक्वल टू 20। तो चलिए यूजर डिफाइन फंक्शन का ब्लॉक हम क्लोज करते हैं और वैल्यू को हम इंक्रीमेंट भी कर देते हैं और काली ब्रेसेस से हम बॉडी को क्लोज करते हैं। तो मैं वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे रिजल्ट समझ में आएगा क्या रिजल्ट आने वाला है दोनों वेरिएबल्स के लिए। तो मैंने क्लोज काली ब्रेसेस से बॉडी को क्लोज किया। तो चलिए आउटपुट हम बताते हैं आपको। तो मेन मेथड में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 10, तो मैं यहाँ पे आपको एक समराइज बॉक्स के थ्रू आउटपुट बताता हूँ जिससे आपको आउटपुट समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक तरफ मैं लिख देता हूँ नॉर्मल वेरिएबल और एक तरफ स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि हमने दो वेरिएबल लिया है, एक हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इंट ए इक्वल्स टू 10, ए का वैल्यू बढ़ा 11 हुआ और प्रिंट। तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। उसके बाद बी का वैल्यू 20 है, तो बी की वैल्यू इंक्रीज हुई। उसके बाद वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो 21। उसके बाद फन फंक्शन की बॉडी क्लोज हुई और फिर हम अगर मेन मेथड में फन फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होगा, फिर से वैल्यू आएगा इंट ए इक्वल्स टू 10, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और 11 प्रिंट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनके स्कोप सिर्फ विद इन द ब्लॉक होते हैं, यानी जिस फंक्शन के लिए ये डिक्लेयर होते हैं इनके स्कोप वहीं तक होते हैं। मैंने आपको लोकल वेरिएबल में बताया था कि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ विद इन द ब्लॉक होता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अपने वैल्यू को रिटेन करता है ऑल फंक्शन कॉल। जितने बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। तो अभी स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू है 21 और अभी इंक्रीमेंट हो गया b++। तो अब जब वैल्यू प्रिंट होगा तो ये हमें आउटपुट में देगा 22। तो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप होता है मेन मेथड, यानी इसका अगर हम यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर भी इसे लिखते हैं तो इसका स्कोप मेन मेथड तक होता है। हम जितने टाइम्स फंक्शन को कॉल करेंगे अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा और हमें न्यू अपडेटेड वैल्यू प्रिंट में देगा। तो अब हम फिफ्थ टाइप देखते हैं वेरिएबल का कि फिफ्थ टाइप क्या है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल, ये हमारा लास्ट टाइप है वेरिएबल का। सी लैंग्वेज में 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। तो ये क्या होता है, वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सोर्सेस। अगर हमें किसी वेरिएबल को मल्टीपल सोर्सेस के लिए शेयर करना है या फिर हम शेयर कर सकते हैं किसी फाइल में, तब हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करते हैं। तो हमने लिखा है वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सोर्सेज फाइल्स बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। और एक्सटर्नल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्नल कीवर्ड से। ये कीवर्ड होता है ठीक वैसे ही जैसे हम स्टैटिक के लिए स्टैटिक, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो कीवर्ड लिखते हैं, ठीक वैसे ही एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए एक्सटर्नल एक कीवर्ड होता है। तो इसका यूज हम तब करते हैं अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मेन मेथड के नीचे साइड में यानी जहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं वहाँ कोई वेरिएबल होता है, उसे हमें ग्लोबली ट्रीट करवाना है, तब हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 लिखा। तो अब इंट ए इक्वल टू 10 के बाद जितने भी यूजर डिफाइन फंक्शन आएंगे, fun1 fun2, ये इजिली इस 10 वाले वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। यानी जो ए का वैल्यू 10 है ये सारे फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इसे मेन मेथड में भी एक्सेस करना है तब हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर एक्सटर्न कीवर्ड लिखेंगे। ये एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए होता है, एक्सटर्न इंट ए इक्वल्स टू 10। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो ए का वैल्यू 10 है, ए वेरिएबल ग्लोबली ट्रीट होगा, यानी इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन बना ले हम, कितने भी यूजर डिफाइन फंक्शन हो या फिर मेन मेथड में हम जितने टाइम्स चाहें इसे हम अब एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे एक तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल भी अब कह सकते हैं। तो ये था वेरिएबल्स के टाइप्स की वेरिएबल क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।